ओम ओम सहना भवतु आचार्य शंकर के बाद उनके शिष्यों में से पद्मपादाचार्य और सूर्येश्वराचार्य बड़े प्रकांड विद्वान थे। दोनों ही अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को ग्रंथों के द्वारा प्रचार किया था। पद्मपादाचार्य के बारे में से है पंचपादिका ब्रह्मसूत्र के बारे में अद्वैत वेदांत का सुंदर टीका लिखी थी। मामा के घर गए थे, मामा कर्मकांडी थे, तो भांजा तो वो सिंपल थे पद्मपादाचार्य। उन्होंने मामा को सुना दिया सब, मैंने लिखा। मामा के अंदर लगा कि ये अगर ये प्रचार हो जाएगा तो कर्मकांड को कोई पसंद ही नहीं करेगा। उन्होंने जला दिया, पता है। तो पद्मपादाचार्य आकर के गुरुदेव को कहा, ऐसे ऐसे जल गया। वो ऐसे ही प्लान किया कि जल गया, इसी बहाने उनका घर ही जला दिया अपना, सो दैट पद्मपादाचार्य को पता चले कि घर जल गया। मगर पर्पस था कि वो ग्रंथ जल जाए। उस समय भी इतने वैरी भाव रहता था। तो शंकराचार्य तो भगवान ही है ना, चिंता मत करो, तुम मुझे तो सुनाया था ना। हाँ, मुझे याद है, लिखा। तो शंकराचार्य फिर बोलने लगे तो लिखते गए। उसके ऊपर फिर उन्होंने किया। ऐसे पद्मपादाचार्य के बारे में वर्णन है। सूर्येश्वराचार्य जो खुद मंडन मिश्र थे और कर्म को ही महत्व देते थे, जो कुमारिल भट्ट है कर्म सिद्धांत के प्रकांड विद्वान थे, जो बौद्धों को बौद्ध बनकर के ही हराया था, उन्हीं के शिष्य मंडन मिश्र। उन्होंने एक ग्रंथ नैष्कर्म सिद्धि लिखी। बाद में तो पूरा अद्वैत वेदांत के प्रखंड विद्वान बने। नैष्कर्म सिद्धि में तत्वमसि महावाक्य का शोधन बताया गया है। और ये जो अभी सेकंड पोर्शन है ना किताब, ऐसा कोई है जो नहीं लाया? सब लाया, देखिए।
अच्छी बात है। तो उसमें हम देख रहे थे कितना सब्जेक्ट है और लिख भी रहे थे कितने श्लोक है सब्जेक्ट का। तुम भी लिख सकते हो, जैसे ब्रह्म भावना के 4 है, ध्यान साधना के 13 है, वासना त्याग विधि के 10 है, ऐसे ही हिसाब करके लिखोगे। ठीक है, तो आगे तो महावाक्य विचार और नहीं आएगा, बाकी अलग अलग समाधि प्रकरण है, समाधि के ध्यान है, अध्यास। अभी मेडिटेशन के बारे में जस्ट 4 श्लोक के बाद आ जाएगा मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर उस प्रसंग को। मैं उसके पहले जो महावाक्य के विचार टेक्निकल नैष्कर्म सिद्धि के अनुसार थोड़ा सा बता देता हूं। नैष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य ने 3 प्रकार के बताया संबंध। ये जो महावाक्य है तत्त्वमसि, वो 3 प्रकार के संबंध से हो सकता है। एक है सामान्यधिकरण, दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव, और तीसरा है लक्ष्य लक्षण भाव। उन्होंने एक श्लोक भी दिया है नैष्कर्म सिद्धि में, सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्षण लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मना। प्रत्यगात्मा और दोनों पदों के वाच्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव किस प्रकार के होता है, ये सुरेश्वराचार्य नैष्कर्म सिद्धि में बताया। इसको थोड़ा सा समझ लें कि समानाधिकरण किसे कहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें है भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति ही समानाधिकरण्यम। अर्थात जिन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो, अर्थात भिन्न भिन्न शब्द हो, जैसे शुक्लपटः, व्हाइट क्लॉथ, 2 शब्द, उसका जो निमित्त है, जिस प्रयोजन के लिए शब्द बना है, वो अलग है। पट अलग, शुक्ल अलग, व्हाइट वो अलग, अनेक प्रयोजन में होता है। शुक्ल दीवार में जो लगता है वॉशिंग, ये भी शुक्ल है, पाउडर भी शुक्ल है। तो जो शब्द है ये दोनों, जो पट है कपड़ा, ये दोनों भिन्न प्रवृत्ति निमित्त, इस टेक्निकल शब्द, ये हमारे व्यवहार में हम लोग यूज नहीं करते। शब्द भिन्न प्रवृत्ति निमित्त। थोड़ा सा समझने के लिए मैं सिंपल इंग्लिश कर रहा हूं कि डिफरेंट प्रोवोकिंग वर्ड्स, अर्थात एक शब्द का अपना एक वर्ड होता है, उसका एम्प्लाइड मीनिंग अलग होता है। जैसे शुक्ल एंड पट, मतलब जब शुक्ल पट दोनों साथ रहता है ना, ऐसे कह रहे हैं देखो, मगर अधिक शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयुक्त जब हो जाता है, 2 शब्द हो गया, एक शुक्ल एंड पट, 2 शब्द मगर एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होता है, कि व्हाइट क्लॉथ एक ही अर्थ हो गया। जब एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होता है उसको बोलते हैं समानाधिकरण्य। ठीक है, शुक्ल शब्द, जैसे शुक्ल पट में शुक्ल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त शुक्लत्व, पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पटत्व, दोनों शब्द का पट रूप एक ही अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। दोनों शब्द का अपने प्रवृत्ति निमित्त है, अपने के लिए शब्द व्यवहार में खुद अपना एक मीनिंग होता है, खुद अपना व्यवहार यूटिलिटी वैल्यू है, उपयोगिता शब्द है। और जब को दोनों को मिला लिया जाता है, शुक्ल पट, वो एक ही अर्थ बताता है। इसी को कहते हैं समानाधिकरण। कहने का मतलब ये जो तत्त्वमसि शब्द है वो क्या समानाधिकरण में है क्या, उनका वही कह रहा है।
भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे तात्पर्य संबंधः सामान्याधिकरणम् इति। अर्थात दो भिन्न शब्द हैं और दोनों शब्द का जब एक साथ व्यवहार होता है एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो उसको सामान्य अधिकरण कहते हैं। सामान्य अधिकरण में स्वयं देवदत्त का यूज करो तो कहते हैं सामान्य अधिकरण अगर स्वयं देवदत्त यूज करे विचार करें उसमें सह शब्द भूतकाल विशिष्ट देवदत्त का वाचक है। वो जो सह जो गांव में था सह और जो अयम शब्द वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक है जो ऋषिकेश में अभी हुई थे दाढ़ी स्वामी गंभीरानंद के रूप में हमने देखा। ठीक है तो अभी है और वो जो पहले था वो देवदत्त के रूप में था। तो सह अयम अतीत भी दिखाता है और अलग देश भी दिखाता है। इन दोनों शब्द का एक ही देवदत्त व्यक्ति में तात्पर्य होना होता है इसलिए सह अयम ये दोनों सामान्य अधिकरण हो गया। तो सह अयम देवदत्त में देवदत्त कॉमन है। सह देवदत्त ग्रामे अस्मिन् देवदत्त अधुना सह देवदत्त अतीत काले अयम देवदत्त अधुना काले अत्र अहं पश्यामि तं सन्यासीवर्यं यह प्रवचनं ददाति ऐसे में देखना वो सह एंड अयम ये जो दो शब्द है ये सामान्य अधिकरण के रूप में है। इसी प्रकार तत्वमसि का है क्या ये जो तत् शब्द परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य का वाचक है तुम पद अपरोक्ष आदि से विशिष्ट चैतन्य का वाचक है। इन दोनों पद का एक ही चैतन्य का तात्पर्य होना उसको कहते हैं सामान्याधिकरण से संबंध। तो सामान्याधिकरण से संबंध से तत्वमसि सेम हुआ समझ में। तो नैष्कर्म सिद्धि में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं आशा करता हूँ खा पी के थोड़ा सा रेस्ट लिए होंगे तो फ्रेश बने होंगे तभी इसको हम लेंगे। ये ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि डेप्थ है ना तो मगर ध्यान से सुन। तो समानाधिकरण से सिंपल एग्जाम्पल बताया तो शुक्ल एक शब्द है पट एक शब्द है और जब शुक्ल पट शब्द करते हैं तो एक ही वाचक के लिए होता है अर्थ एक ही होता है। इसी प्रकार सोयम देवदत्त में सह एंड अयम है तो ये दोनों जो शब्द है विशेषण है वो देवदत्त का है तो समानाधिकरण रूप में कहा गया है। अब नैष्कर्म सिद्धि में कहते हैं और एक है विशेषण विशेष शब्द भी है। कहते विशेषण विशेष शब्द क्या है ना बताते हैं। क्लियर है। तो एक भूतकाल का एक वर्तमान काल का एक देश के लिए वो भी बताया एक प्रत्यक्ष एंड परोक्ष रूप में भी बताया। जो देवदत्त है अभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो पुराने था वो परोक्ष था। तो ये जो तत्व है जो ईश्वर है वो परोक्ष है और जो त्वम है वो सामने दिखाई देता है प्रत्यक्ष है। उनके समानाधिकरण से तत्वमसि समान है एक ही है ये बताया। अब कहते सुनो हम अभी सेकंड मेथड से शोधन करवाते हैं वो है विशेष विशेषण। विशेषण विशेष्य भावं संबंधम यथा तत्रैव वाक्ये शब्दार्थ शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थे तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव। कहते सुनो विशेषण विशेष्य भाव संबंध उसे कहते हैं। एग्जाम्पल से स्वयं देवदत्त में ये जो सह शब्द है ना वाच्यार्थ अतीत काल विशिष्ट देवदत्त और जब अयम शब्द के वाच्यार्थ वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त में पारस्परिक भेद आया कि वो अतीत है और ये वर्तमान। तो तत्काल विशिष्टत्व और ये तत्काल विशिष्टत्व काल के दृष्टि से वो पहले था और अभी
वो अतीत है और अभी के व्यावर्तक होने के कारण, अर्थात काल को व्यावर्तक, क्या व्यावर्तक माने क्या है? निषेध किया। व्यावर्तक माने क्या है? दूर किया, अपारक किया। तो इसके कारण, होने के कारण विशेषण विशेष्य भाव है, अर्थात एक है विशेषण और एक है विशेष। इस दृष्टि से भी उसका समान कहा गया है, विशेषण विशेष्य भाव। देखा जाए तो विशेष कौन है? न देवदत्त। और विशेषण कौन है? न सह भी है, अयम भी है। ये जो सह है वो अतीत काल के कनेक्शन है, और अयम है वर्तमान काल के कनेक्शन है। तो ये जो विशेषण शब्द अतीत काल का, और दो 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 हो गया विशेषण, एक अतीत काल और एक वर्तमान काल। कहते ये जो है काल विशिष्ट, ये जो दो अलग अलग रहा मगर एक ही के लिए तो दर्शित कराता है ना, एक ही के लिए तो लक्षित कराता है। इसीलिए वो कालवाचक जो भेद है उसको हटा दो, एक ही कहीं विशेषण डालो। उन दोनों में जो विभेद है, भेद है कालवाचक, उसको हटाओ। जो देशवाचक है कौन है? वो गांव में रहने वाला देवदत्ता, सह गांव में, और अयम ऋषिकेश। वो जो देशवाचक विशेषण है उसको व्यावर्तक करो, तो एक ही विशेषण हो गया। किसका? देवदत्त का। तो देवदत्त एक ही, दोनों ही दिखाते हैं किसको? देवदत्त को दिखाते हैं। सह भी दिखाता है देवदत्त को, अयम भी दिखाता है देवदत्त को। तो कालवाचक बोलो या देशवाचक बोलो, इसी से विशेष्य विशेषण संबंध से बताते हैं। अब कहते हैं तत्वमसि को घटाओ। इस वाक्य में तत्व जो शब्द के वाच्यार्थ है ना, वो परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, और जो त्वम पद के वाच्यार्थ है वो अपरोक्षादि विशिष्ट चैतन्य में पारस्परिक भेद क्या मिला? परोक्ष और अपरोक्ष। इसको व्यावर्तक करो। अर्थात एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष अनुभव के दृष्टि से, एक सर्वज्ञत्व और एक अल्पज्ञत्व। ये जो भेद है उस भेद को व्यावर्तन करो, और तुम देखोगे दोनों ही लक्षित किसे करते हैं? चेतन तत्व को करते हैं। वो है परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, और एक है प्रत्यक्ष विशिष्ट चैतन्य। दोनों में व्यावर्तक, जो भेद है वो व्यावर्तक है, जो भेद चीज है वो हटा दो, और दोनों लक्षित किसे करते हैं? चैतन्य तत्व को। ये हो गया विशेषण विशेष्य। स्वयं देवदत्त वाक्य में अयम शब्द का जो बनने वाला काल है, और देश के दृष्टि से, और सह शब्द का जो अर्थ है वो भी काल और अतीत के दृष्टि से वो एक ही है। भेद का निवर्तन करने वाला विशेषण कहलाता है। जो भेद को निवर्तन करता है वो विशेषण है, और जिसके भेद का निवर्तन किया जाता है वो विशेष्य कहा जाता है। जो सह है और जो अयम है, ये दोनों भेद हुए, ये विशेषण है। और जो जिसके देवदत्त है वो विशेष्य। इंग्लिश में बोलते हैं ना नाउन एंड एडजेक्टिव, विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे लाल कपड़ा, तो जो कपड़ा है वो नाउन है, और जो लाल है वो विशेषण। और एक है जैसे कोई तुरंत दौड़ रहा है, तुरंत दौड़ रहा है, पता है एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। जैसे तुरंत हनुमान चालीसा बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो वो क्रिया के साथ संबंध है। जो धीरे धीरे है, तुरंत है, उसको बोलते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। यहाँ खाली विशेषण नाउन के साथ। अब कहते हैं लक्ष्य लक्षण वस्तु, लक्ष्य लक्षण संबंध किम? लक्ष्य लक्षण संबंध क्या है? तो कहते हैं सुनो,
लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्द अयम शब्द यह तद अर्थयो वा विरुद्ध तत् एतत् काल तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्धत्वेन देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भाव। तो कहते हैं देखा जाए ये जो समानाधिकरण और जो विशेष विशेषण संबंध इतना पावरफुल महावाक्य शोधन में नहीं आता है, उसको यूज नहीं कर सकते। मगर ये जो है उसको देखना, क्या लक्ष्य लक्षण संबंध उसे कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं, सोयम देवदत्त से, क्योंकि जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा ना, सो कौन सा वाला मेरे पास नहीं है, पुराने में 248 एंड 49 में, उसी को ही मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आगे फिर बढ़ जाएंगे, वो ध्यान की तरफ आ जाएंगे, इसलिए ठीक है। अब बता रहे हैं क्या है लक्ष्य लक्षण, जो ऑलरेडी समझ गए हम, जहत एंड अहजत, इसको टेक्निकली बताते हैं। उनको मजा आता है ना टेक्निकली, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं, स्पेशली जो 3 महाप्रस्थान त्रय ग्रंथ है ना, जो थोड़ा सा इस प्रकार के चिंतन करते हैं ना, महाप्रस्थान उत्तरकाशी में चलता है, खंडन खंड खाद्य, अद्वैत सिद्धि, चित सुख, और ये भी नैष्कर्म सिद्धि, फिर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वो बड़ा, हम लोग तो वेदांत पढ़ के थोड़ा इतना ही खुश हो जाता है, इतना है का हमारी वासना शायद इतना ही होती होगी। बाकी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उनको प्रवचन में इतना इंटरेस्ट नहीं, उनको संस्था में इतना इंटरेस्ट नहीं, पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे। अभी भी आप उत्तरकाशी जाओ, 250 में 40-50 बड़े सिंसियर होंगे। वो जो 2-3 आचार्य हैं वहाँ स्टैंडर्ड के आचार्य, जो संस्कृत के बड़े प्रगाढ़, इवन हम भी बैठ के सुनते हैं, आप समझ सकते हो, 40-50 और रियली सिंसियर है। अगर चिन्मय मिशन वेदांत के स्टैंडर्ड में जो थोड़ा बुद्धिमत्ती प्रतिपत्ति, वो 20-25 है, कुछ कम नहीं है। उनके साथ टक्कर करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बताओ लक्ष्य लक्षण भाव का क्या बताओ, ऐसे 20-25 लोगों के साथ। तो मुझे भी 4 महीने डेपुटेशन में मिला था उत्तरकाशी में, वो स्वामी जी गए थे, वहां एक संस्था बनाया साधु समाज। वो लोग महीना में एक अलग अलग आश्रम में मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सत्संग होता है, मीटिंग मैंने इस प्रकार की मीटिंग नहीं है, सत्संग। तो लकीली मुझे बताया गया कि आपको प्रवचन देना है आधा घंटा, क्योंकि उनको पता था कि मैं आचार्य बन के आया हूँ, आचार्य था, तो साधु संत के सामने बोलना है, क्योंकि वो बता दिया था 7 दिन पहले। तो मैं धूमधाम लाइब्रेरी से निकाल करके फिल्टर करके टेक्निकल धड़ाधड़ बोलना पड़ेगा ना, तो भी लगेगा कि हाँ हाँ। फिर प्रौढ़ साधना, आध्यात्मिक साधना, ऐसे ज्यादातर साधना शब्द ही 8-10 बार यूज करो, हो गया क्या। फिर रियली मैंने आप बताया था, उनको अच्छा लगा, वो लोग खुश भी थे कि चलो ये आ गए। बीच में तो उनको पता चल गया कि मैं ही पोस्टिंग हो रहा हूँ। फिर डेपुटेशन खत्म, इसलिए डेपुटेशन की बहुत आदत है मेरी। कलकत्ता भी डेपुटेशन जाता था। और है, अध्ययन करते हो बड़े बड़े ग्रंथ, और शंकराचार्य भाष्य के साथ, तभी इन लोगों को इसे मजा आएगा। लक्ष्य लक्षण भाव कहते, सुनो सुनो सुनो, ये जो देवदत्त वाक्य है ना, स अयम देवदत्त, सह और अयम, ये दोनों के जो वाच्यार्थ में तत्काल विशिष्टत्व और एतत्काल विशिष्टत्व विरुद्धांश हो गया ना, नहीं, काल की दृष्टि से विरोध हो गया। वो 1990 और ये 2021, देश की दृष्टि से भी हो गया। वो अपना गांव है, वो हरियाणा के बीच गाला गांव है, और यहाँ उत्तराखंड के ऋषिकेश है, तो देश के
फिर उम्र की दृष्टि से भी उस समय तो 21 साल का लड़का था और अभी तो हो गया बहुत 51 साल हो गया। तो उम्र की दृष्टि में, शरीर की दृष्टि से भी उस समय तो दाढ़ी एक नहीं था, अभी दाढ़ी ही दाढ़ी है। सब अलग अलग विरुद्ध, उसको त्याग करो बोल रहे, विरुद्धांश को परित्याग करके अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण भाव तैयार होता है। ये ही लक्ष्य लक्षण भाव जो है वो तगड़ा है। क्या है ये जहत अजहत को ही लक्ष्य लक्षण कहते हैं। समझ में? खाली जहत में नहीं चलता, खाली अजहत में नहीं चलता। तो जहत अजहत लक्षण, लक्ष्य लक्षण भाव में। इसी प्रकार तत्वमसि में भी तत्अर्थम पद का इन वाच्यार्थ का जो परोक्षत्व और अपरोक्षत्व विशिष्टत्व विरोधांश परित्याग करके अविरुद्ध जो अंश है, जो कॉमन अंश है, चैतन्य अंश है, उसको लक्ष्य लक्षण भाव के द्वारा बताया गया है। इसी लक्षण को ही भाग त्याग लक्षण, जहत जहत लक्षण कहा गया है। ठीक है, अभी इतना है, फिर आगे अपने अपने जब आएगा इसमें मैं बहुत कुछ बताऊंगा। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रह्म भावना करें। स्वामी जी करते क्या है? यही तो करते रह रहे हैं हम लोग, और भी आगे बढ़े। ब्रह्म भावना है, सेकंड किताब है। अस्थूलम मित्यते दस्सन्न निरस्य सिद्धं स्वतः स्वतो व्योम प्रतर्क्यम् अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम् जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतम् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि समात्मानमखण्डबोधम्। आचार्य कहते हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद के जो मंत्र था, अस्थूलम अनाणु, प्रसिद्ध मंत्र था ना, अस्थूलम अनाणु, उसमें यह आदेश था न इति न इति। यह स्थूल स्थूल भी नहीं है एंड ये अणु भी नहीं है। अस्थूलम इति एतत् सत, असत जो है, अस्थूलम इति एतत् ये क्या है? असत है। स्थूल असत है, अणु भी असत है, कार्य भी असत है। ये जितने सब अध्यास है, जितने सब उपाधि है, वो असत है। उसको निरस्त करो, निरस्त करो मानो त्याग करो। अस्त बोलते हैं ना, हम व्यवहार में भी करते हैं। सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। अस्त क्या होगा? चला गया, अस्त। उदय अस्त। दृग्दृश्य विवेक में चैतन्य के लिए बताते हैं न अस्तेति न उदेति। चैतन्य जो है वो जो दृग है, जो दृष्टा है, वो ना कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है। न अस्तेति न उदेति, निरस्त असत, निरस्य, निरस्य शब्द है, निरस्त, ठीक है, निराश। अच्छा यहां पर निराश है अर्थात निषेध किया गया है। सिद्धम स्वतः, तो अपने आप जब उपाधि को निषेध करते हैं, निराश करते हैं, तो क्या सिद्ध हो जाता है? स्वतः व्योमवत अपतर्क्यम, जैसे आकाश है, आकाश की भांति अप्रतर्क्यम अर्थात तर्क से परे है। आकाश में कभी परिवर्तन नहीं होता है, आकाश विकारी नहीं होता है। वायु विकार होता है, अन्य भूत विकार होते हैं, मगर आकाश है ना सबसे नजदीक आत्मा के लिए एग्जाम्पल है आकाश। इसलिए भगवान भी
आकाश का एग्जाम्पल लगभग गीता में 2-3 बार बता रहे, 13 चैप्टर में बता रहे, 9 चैप्टर में बता रहे, 15 चैप्टर में बता रहे। तो ये आकाश, आकाश के क्या क्या गुण है, एक असीमित है, सीमा नहीं, उसको सीमा नहीं कर सकते। दूसरा है कोई रंग नहीं है, दिखाई देता है क्योंकि अधिष्ठान में अध्यास है, वो अनंत है, दूर है, इसलिए नीला दिखाई देता है। समुद्र भी ऐसे ही, दूर के कारण अधिष्ठाने अध्यास भवति। और एक है अलिप्त है, कोई लिप्तता नहीं, आकाश में कोई लिप्तता नहीं। ये जो आकाश में कभी धूसरता, कभी काला, ये सब देखते हैं, वो बादल का है, आकाश का नहीं। वायु बहती है और आकाश नहीं, आकाश निर्लिप्त है और आकाश अकर्ता है, आकाश कुछ नहीं करता है। एंड आकाश की परिभाषा क्या है, आकाश किसको देते हैं, अवकाश ददाती थी आकाश, हु एकोमोडेट्स, जो अवकाश देता है ना वो आकाश है, सबको अवकाश देते हैं। थोड़ा सा कल्पना करो, चोर भी इसी आकाश में रहता है, साधु भी इसी आकाश में रहता है। एक जगह पर आएगा, चोर भी बैठता है, तो आकाश मना करता है कि नहीं नहीं तुम चोरी करके आए। गंगा जल कोई नदी है, उसमें अभी एक स्नान किया ब्राह्मण, उस गंगा जल को लेकर के सूर्य में अर्घ्य किया, और एक चोर आया, चाकू लेकर के धोया उसने, क्योंकि उसने मारा उसको, चाकू मार दिया, खून धो रहा, गंगा बोलेगी क्या, वो लोग विराट है, अकर्ता है, सबको स्थान देते हैं। भगवान भी ऐसे, परमात्मा भी ऐसे। मैंने कहानी बताई थी, एक साथ सेठ था, उसने आदत बनाई थी कि मैं सबको खिलाऊंगा, कोई भी ब्राह्मण को। तो एक दिन एक साधु मिले, बारिश हो रही थी, तो वो माने ही नहीं, ब्रह्मार्पणम नहीं किया, पूजा भी नहीं किया। कभी कभी हमारा भी मन होता है ना, पूजा क्या करे, ये सब जरूरत नहीं है, बेकार है। वो तो उसी स्थिति में पहुंच गए, जड़ भरत स्टाइल। तो उन्होंने कहा तुम मुझे खाने के लिए बुलाया ना, पूजा करने के लिए बुलाया, मैं नहीं करता। उठ गए, उसने कहा भागो, बड़ा खुश था। भगवान ने क्या कहा स्वप्न में, तुम मेरा भक्त बोलता है, वो मुझे नहीं मानता ना, यही तो गुस्सा आया मुझे, वो आपके मानता नहीं है। ये बताओ उसका उम्र कितना होगा, 72, कितने साल से वो साधु बना होगा, तुमने सुना, हाँ 21 साल से गया, यंग, अर्थात 51 से वो मुझे नहीं मान रहा है ना। हाँ, और 3 बार उसको खाना पीना मिल रहा है, कौन दे रहा है, मुझे मान नहीं रहा, फिर भी तुम्हें देता हूँ, और तुम मेरा भक्त बोलता है और एक दिन भी दे नहीं पाया, और डिंगा मार रहा है कि मैंने नहीं दिया, क्या बड़ी बात किया। तब उसको समझ में आया, परमात्मा उसको कहते हैं जो नास्तिक को भी आबोरता है, नास्तिक को भी ग्रहण कर लेता है एंड आस्तिक को भी ग्रहण कर लेता है। बहुत ऐसे रेयर संत होते हैं, एक शिष्य जो उन्हीं के विरोध में बोलेगा तो फिर भी उसको रखेगा, है ना। शायद इतनी स्थिति हम आप नहीं कर पाएंगे, मगर ऐसे संत भी है। कबीर तो बड़ा सुंदर में कहा, निंद के नियरे, आगे और आगे। अच्छा, तो इसीलिए अगर कोई आपको डांटता है, सोचना कि अच्छा है मेरे पास कमरे में रहना, मेरे पास ही रहना, डांटो, क्योंकि ये जो साबुन मिलता है ना ऑफिस में, वो कपड़ा साफ करने के लिए, और ये हमारा स्वभाव निर्मल करा देता है। सचमुच कबीर ने अपने जीवन में किया है, इसीलिए वो बोल पाए। ये मैंने बताया था,
एक काशी से एक पंडित आया, कबीर के बारे में सुना, ये बहुत भाषण दे रहे लोग, बहुत प्रसिद्ध हो रहे लोग, इतना इकट्ठा भी हो रहे, सुन भी रहे, और पंडित कबीर के जो पत्नी है वो खाना भी खिला रहे, लोग भी धान चावल सब कुछ ले आ रहे, बड़ा नाम हो रहा है। तो पंडित आया, सचमुच देखा, शाम का प्रवचन हुआ, वो आया तम तम होकर के और कहा कि कबीर, मैंने सुना कि तुम बड़े प्रवचन दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, भाषण आज देने से पहले मेरे से शास्त्रार्थ करो। कबीर ने कहा कि शास्त्रार्थ, बताइए आपका शास्त्रार्थ का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि मैं जीता तू हारा। वो विश्वामित्र बोल रहे ना, मैं जीता तू हारा, नहीं उल्टा, मैं हारा तू जीता, हरिश्चंद्र के लिए, है ना? कुछ याद नहीं रखते, आज से बंद कर देते हैं। स्वामी जी आप समझते नहीं, क्या समझते नहीं, बहुत भीड़ हो जाती है, सवेरे क्लास, ये क्लास, फिर रात में कोई दिमाग खाली नहीं रहता है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो विश्वामित्र ने क्या कहा? मैं हारा तू जीता, यही कबीर ने कहा। आप क्यों चाह रहे हो ना मैं जीतूंगा तुम हारोगे, बस अभी मैं हारा आप जीते, क्या उस स्थिति में पहुंचे, सोचो तो यहां क्या कहते हैं? स्वतः सिद्ध व्योमवत अपतर्क्यम, ये है। अतः मृषा मात्रमिदं प्रतीतम जहीहि यत् स्वात्मतया गृहीतम। अधिष्ठान में जो प्रतीति हो रहा है वो मृषा, मृषा माने मिथ्या, जो अधिष्ठान में ही प्रतीति हो सकती है, अधिष्ठाने अपि अध्यास भवति, जहां अधिष्ठान नहीं है वहां अध्यास नहीं हो सकता। अतः मृषा मात्रमिदं प्रतीतम जहीहि यत् स्वात्मतया गृहीतम। तुम आकाशवत असंग हो और तर्क से परे हो। देखो ये आकाश के कितने गुण हैं, मैंने बताया 4-5 गुण, इसलिए भगवान गीता में भी, उपनिषद में भी बहुत आकाश बताया। ब्रह्माहमित्येव अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहमस्मि विभव्यता। मैं ब्रह्म हूं ये विभावना करो, भावना करो। अब भावना शब्द बहुत सुंदर है, वो अभी शंकराचार्य बताने वाले, गुरुदेव उसकी इतना सुंदर क्लैरिटी कर रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी आज के प्रसंग में। ब्रह्मैवाहमित्येव विशुद्ध बुद्धिया विद्धि, तुम जानो, कैसे जानोगे? विशुद्ध बुद्धि से, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अपने आप होगा। देखो इसको क्लैरिटी कर लेना, तुम ब्रह्म हो, परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति होती है, मगर फल व्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो चेतन अपने आप में प्रकट होता है। वृत्ति व्याप्ति हो गई और अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ है फल व्याप्ति नहीं हुई। तो वृत्ति व्याप्ति का ही बारंबार अभ्यास करते रहना है, और वृत्ति व्याप्ति से फल व्याप्ति लाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है। प्रयत्न क्या करना है? ओनली अंतःकरण शुद्ध के लिए जो करना है। बोला नहीं मैं उपासना नहीं करना चाहता, उपासना मेरे बस की बात नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, भजन मुझे इंटरेस्ट नहीं, कीर्तन मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं केवल चिंतन करना चाहता हूं, मैं केवल मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं चिंतन करना चाहता हूं। ब्रह्म हूं मैं चिंतन करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं,
और अंतःकरण शुद्ध है अशुद्ध है, मैं जब ब्रह्म के चिंतन करता हूं तो वो क्या होगा, जैसे मैंने कहा था, जो पानी है वो खाली नहीं रह सकता। समझना इसकी सिद्धांत, पानी खाली नहीं रह सकता, वो पानी कहीं ना कहीं बहेगा। जैसे ये भी मैंने बताया कि जो जीवात्मा अहम वो खाली नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं शरीर के साथ पकड़ेगा, वो औपाधिक अहम को पकड़ेगा। इसी प्रकार अशुद्ध अहम खाली नहीं रह सकता, वो क्या करेगा, वो विपरीत बुद्धि में विचारित करता रहेगा। ये जो मैं ब्रह्म हूं शब्द है, उससे क्या होगा, उसको आलस्य की तरफ ले लेगा। मैं ब्रह्म हूं, फिर क्या जरूरत है करने का, मैं क्यों करूं, ये एक प्रॉब्लम है। रिपरकेशन समझना। सेकंड क्या है, अहंकार आता रहेगा, मैं ब्रह्म हूं, तुम कुछ नहीं जानते, मूर्ख हो तुम मूर्ख, और अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। फिर शास्त्र के केवल शब्द मात्र रटा रहेगा, विनीत भाव नहीं आएगा। विनीत भाव समझ रहे, शिष्य भाव नहीं आएगा, क्योंकि उपासना करने से शिष्य भाव आता है। स्वामी अखंडानंद जी के गुरु जी उड़िया बाबा, वो मंदिर जाते थे, वो तो प्रकांड अद्वैत वेदांत के हैं, मंदिर जाते ही प्रणाम नहीं करते थे, नहीं करते थे, वैसे ही रहते थे। स्वामी अखंडानंद जी को थोड़ा सा डाउट लगा, स्वामी अखंडानंद जी ब्राह्मण है, कट्टर ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी पूर्णचंद्र राजगुरु पूरी पंडा के सदगुरु के माने राजगुरु परंपरा के ब्राह्मण है। एक जाति का ब्राह्मण का भी अपना संस्कार रहता है, तो नहीं किया उन्होंने, उन्हें नपक पूछा, तो उन्होंने बड़े सरल भाव से कहा कि अरे अखंड, मैं उसके पहले तो सोच के जाता हूं मैं प्रणाम करूंगा, और मेरा मन लीन हो जाता है, मेरा बोध ही नहीं रहता है मुझे क्या करना है, समझ में नहीं आता। अगर तुम चाहते हो, दूसरे लोग खराब सोचते हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, मेरा हाथ को जोड़ा दो, तो लोग देखेंगे कि हाँ आपके प्रणाम किया। मगर मेरे जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, माने जो अंतःकरण है, जो मन है, उसमें वो भाव नहीं आता है। मैं जब देखता हूँ, वो एक निर्विकल्प समाधि आ जाती है। तो खंडानंद जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव मैं कौन होता हूँ कि आपके हाथ जुड़ाऊं और लोगों को दिखाऊं कि आप प्रणाम कर रहे हो। आप जिस स्थिति में है, शायद यही स्थिति में सारे दुनिया को बोल सकूं। समझ में आया? क्या हम मंदिर में जाते हैं, हमारा मन ऐसे होता है, हमारा मन विगलित हो गया, हमारे मन में मैं हूं वो भावना नहीं है, तब तो प्रणाम जरूरत नहीं है, पूजा जरूरत नहीं है। लेट अस बी ईमानदार, हम तो एक शिष्य भी ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। शिष्य का लक्षण है केवल गुरु के शब्दों को देख करके पी जाए। मैं इसी सीट में बैठता था और आगे, तेजस साहब बैठता और आगे, तुम लोग कोविड के कारण दूर जाते, मेरा सीट इसमें था। मुझे थोड़ा ऐसे करना पड़ता, छोटा था ना, अभी भी कहाँ बड़ा हूं। एंड मुझे लगता है गुरुदेव गुरु जी मेरा आचार्य जब पढ़ते मैं पी जाता था, लिखता था भी, मैं देखता था कम, इसलिए मेरा जो अक्षर है लेफ्ट राइट किधर किधर जाता था, हम उधर देखता था भी। शिष्य का लक्षण है केवल पी जाना है। अरे ये लास्ट वाला उपनिषद गंगा का है क्या, वो जो समर्पण वाला, आज दिखा, अच्छा है, समर्पण सुंदर है, शिष्य का।
जो गिरी है, थोड़ा सा सीखेंगे। शिष्य किसे कहते हैं? उसमें नहीं, तुम्हारे पास है, बोलना मेरे पास है। अच्छा है, शिष्य का लक्षण है, सुंदर है, थोड़ा सीखें जाने। वो मुझे तो देखते मुझे आंखों से आंसू आते हैं उसको देखते। शिष्य ऐसे होना चाहिए। ब्रह्मेवाहमस्मीति विशुद्ध बुद्ध। मैं यहां पर रुका था। कहते तुम विशुद्ध बुद्धि में अगर ब्रह्म अस्मिति कर रहे हो ना, हो गया। स्वात्मान अखंड बोध। क्या चिंतन करोगे? अपने आप को। क्या सोच करके? अखंड बोध। मृत कार्यम सकलम घटादि सततम ब्रह्मात्रमेवाहितम् तद्वत्सज्जन तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मन्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात्तमसि प्रशान्तममलम् ब्रह्माद्वयं यत्परम्। कहते हैं मृत कार्यम सकलम घटादि सततम ब्रह्मात्र एवाहितम्। अरे ये मिट्टी से जो बनता है ना सब घड़ा, ये मिट्टी ही मात्र है, वस्तु तो मिट्टी ही है। इसी प्रकार ब्रह्म से उद्भिद ये जो संसार है, संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। ब्रह्म एवेदम विश्व, अथर्ववेद। ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। तत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्र एवाखिलम् यस्मन्नास्ति सतत्परं किमपि तत् सत्यं सात्मा स्वयं। उससे जो बना है वही है। सोने से जो बना अलंकार सोना ही है, मिट्टी से जो बने हैं घड़ा मिट्टी है, पानी से जो बना तरंग वो पानी ही है। बचपन में तुम्हारे मेला में तुम देखे होंगे, वो जो डंडा लेकर के वो शर्करा से चीनी से अभी भी मिलता हो, और हम लोग जाते हैं कुत्ता घोड़ा मछली, हाँ, हाथी। फिर हम भाई बहन झगड़ा करते हैं कि तुम्हारा घोड़ा है तुम्हारा हाथी है। फिर ज्यादा खेलते हैं तो पिघल जाता है, फिर रोने लगता है मेरा हाथी गया, है ना। मगर जो पिताजी है वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कहते चिंता मत करो, तुम्हारा हाथी भी मीठा है और तुम्हारा घोड़ा भी मीठा ही है, चुपचाप खाओ। है कि नहीं? यही अगर शिवानंद बनाएगा, वो नारियल और चीनी से वो बना देगा, कभी कुछ अलग, कभी मछली, कभी वो। कोई बोलेगा मैं मछली नहीं खाता, ठीक है चिंता मत करो। तुम क्या खाता है? मैं बाघ खाऊंगा, ठीक है बाघ लो, मछली में ही खा लूंगा। क्योंकि मछली हो बाघ हो वो सब क्या है? शर्करा है। शर्करा से ही सब कुछ आया। और हम मछली बाघ में ही पड़े हुए हैं। जो तत्वविद ज्ञानी है वो जानते हैं आत्मा ही आत्मा। तस्मा तत्वमसि, देयरफॉर वो तुम हो। प्रशांतम अमलम ब्रह्माद्वयम यत्परम, वो तुम हो, प्रशांत है अमलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। कहते देखो एक एग्जांपल देता हूं, ऑलरेडी दे चुके बहुत बार। कहते निद्रा में जब हम सोते हैं ये जगत रहता ही नहीं, और स्वप्नों में भी जब सपना देखते हैं अपना,
अब ये 2-3 दिन में स्वप्न मैंने देखा, क्योंकि एक दो डिवोटीज आए, वो पूरी राजा के बारे में कुछ बोला कि आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो मैं देखा कि एक फंक्शन हो रहा है, वो खड़े हैं और मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे जागृत अवस्था का ही है। फिर एक दिन मैं कहा स्वरूपानंद जी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आने वाले हैं। तो आप जागृत अवस्था में जो सोचोगे वो आएगा। और एक दो दिन में तुमको मैं प्रवचन दे रहा हूँ, स्वामी जी आप इतना संतुष्ट नहीं हो रहे, इतना जागृत अवस्था देने के बाद फिर स्वप्न में भी देते हो। हाँ, 4-4, 5-5 क्लास लेते हो, इतना हैरान करते हो हमको, फिर हम स्वप्न में भी देते हो ना। फिर स्वप्न में वो सब रहते हैं। वही आनंद है, वही तेजस है, वही है, एग्जैक्ट वही है। सब अपना अपना नेचर वाला सब वहां दिखते हैं, और वहां पर क्या है, वो सब मेरा मन है। हाँ, विकास भी मेरा मन है, शिवानंद भी मेरा मन है। यहाँ जागृत अवस्था के सब अलग अलग है। मेरा जो सत्संग है ना, वहां सब मेरा मन ही आता है। सचमुच मैंने देखा था एक बार, मैंने मन में सोचा 5-5 क्लास लेता हूँ, फिर भी मेरे मन में वही आता। अच्छा है ना, स्वप्न आता है ना, सत्संग लेता हूँ, कहीं लड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ ना, कहीं झगड़ा तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक दिन कोई मुझे केक खिला रहा है। वो होगा ना, जब यही जागृत अवस्था में करोगे। अब मैं लेटा हूँ, जबरदस्त खिला रहे हैं केक, केक ही तो खिलाए, जहर तो नहीं खिलाए। अर्थ क्या है, देखो मैं सच सच बता देता हूँ। मुझे कोई बताया आप बहुत सरल है स्वामी जी, तो मैंने कहा मुझे अगर डील करना सरल है कि नहीं, मैं आपको डील करना सरल है। मेरे मन में वही आता है, जो आता है बता दिया। तो मैं स्वप्न भी देखा हूं तुमको, पटियाला में नहीं दिखूंगा, क्योंकि उस समय फिर दूसरा काम है, उसमें दूसरा काम है। तो अर्थ क्या है, जब स्वप्न में देखते हो सब कुछ ब्रह्मचारी के ये सब तुम्हारा ही मन है, कोई दूसरा नहीं है। निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या सद्विदहापि जागृति जगत् स्वज्ञान कार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकरणं प्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात्त्वमसि प्रशान्तममलम् ब्रह्माद्वयं यत्परम्। निद्रा कल्पित, जिस प्रकार स्वप्न में जगह देखते हैं। मैं एक बार ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश तुम लोग गए होंगे, नीलकंठ गया था। तो नीलकंठ पैदल जाना पड़ता है, आजकल तो गाड़ी चली जाती। अभी रिसेंटली गया था गाड़ी में, लगभग 5-6 बार गया होगा टोटल। 2 बार हम पैदल गए पहाड़ में। तो जो ब्रह्मचारी था, नहीं सन्यासी थे, उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ पर बाघ आने वाला है। तो अच्छा, तो बातें हुई, बातें हुई। फिर रात में देखा कि बाघ मुझे दौड़ा रहा, स्वप्न है। फिर उसको मैंने बोला तुमने बाघ के बारे में बोला और स्वप्न में मेरा बाघ आया। तो बताओ, जो बाघ आया था वो भी मेरा ही मन है, जो दोस्त था मित्र वो भी मेरा मन है, जो रास्ता भी था वो भी मेरा मन है, सब कुछ वही है। स्वप्नों में देखिए जगह, वस्तु, व्यक्ति, स्वप्न दर्शा, जो देखता है स्वप्न कि मैं सोया हूं, मुझे खा रहा है, उसको बोलते स्वप्न दर्शन आदि सब मिथ्या है। जब उठ जाते हो लगता है, थोड़ा सोचने लगता है ना, ऐसे जो भयानक स्वप्न देखते हो,
तुम देखते हो कभी? जब देखते हो ना तो पड़ोस के बारे में सोचते हो कि वो है कि मुझे मारा उसने, पहले सोचते हो। तुरंत समझ में नहीं आता, जब कहते अरे ये स्वप्न था। उसी प्रकार जागृत अवस्था में अनुभूत किए जाने वाला जगत भी मिथ्या है। ये ऑलरेडी ये सिद्धांत हम लोगों ने देख चुके हैं। सत्य क्या है? ओनली मन। ये मन से उत्पन्न, जैसे मकड़ी जो है अपने ही लार से वो सब निकलता है और बनाता है, सृष्टि करता है, फिर उसके अंदर डाल देता है। मन से ही कल्पित होता है स्वप्न, फिर मन में चला जाता है। पता है साइकोलॉजी क्या कहता है? विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, ये स्वप्न 1 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। पता है 1 डेढ़ मिनट में हम इतना देखते हैं, 30 40 50 साल। और जो शादी फादी किए होंगे ना, उनका पूरा जनरेशन देखता है। माने वो दादा बना हुआ है, फिर तो पोता फोता सब देखते हैं। वो बुढ़ा हुआ है, वो पोता उसके ऊपर खड़ा है, वो सब देख रहा है। हम लोग को नहीं आएगा, अच्छा है ना? अगर सोच तो रहोगे दिन में तो आएगा, मगर वो नहीं आएगा, जागृत अवस्था के अनुसार ही आएगा। तो ये सब मिथ्या है। इसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था के पदार्थ जगत सब मिथ्या, हमारे अज्ञान के कारण ही ये अस्तित्व प्रतीत होता है। अज्ञान है तो अस्तित्व है। देह, इंद्रिया, प्राण, अहंकार सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? तुम आत्मा, तत्तमसि। ये जो लास्ट वाक्य है ना, ये दोनों श्लोक में ही समान है, देख लेना। क्या है लास्ट वाक्य? तत्तमस तस्मा तत्तमसि प्रशांतममलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। है ना? अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। यत् यत्र भ्रांत्या कल्पित तद विवेके यत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम् स्वप्ने नष्टे स्वप्नविश्वं विचित्रम् तस्माद् भिन्नं किन्नु दृष्टं प्रबोधे। यत्र भ्रांत्या कल्पितम तद विवेके। जब कोई वस्तु किसी में भ्रम से कल्पित होती है, भ्रम के कारण, और विवेक होने पर, सत्य को जान लेने पर स्पष्ट होता है वो कल्पित ही है। और अधिष्ठान सत्य है। जैसे जैसे खंबे में भूत, रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी, ये केवल भ्रांत मात्र है। कभी कभी गांव में क्या होता है पता है? ये सच सच है, हमको लगेगा कहानी, सचमुच है। जब 15 साल 20 साल 25 साल कोई, आजकल तो गांव के जो ड्रामा है ना, वो नाटक है, वो बंद हो गया। पुराने जमाने में तो ये मोबाइल और ये वीडियो यूट्यूब कुछ नहीं था। 50 60 100 साल पहले ड्रामा ही एकमात्र आमोद है। तो कुछ कुछ बच्चे हैं या लोग ड्रामा में ना इतना आसक्त हो जाते थे, वो अपने आप को वही समझते थे। जैसे कोई भिखारी बन रहा था, वो अपने आप बहुत राज घराने का होगा, भिखारी जैसा कर रहा हो। कोई भिखारी होगा तो राजा होगा, तो वही राजा सोचता है। अच्छा, अष्टावक्र गीता में यही हुआ। इसमें भी है जनक राज, पूरा खाना पीना बढ़िया सुंदर से खाना खाया और रात में सो गए। स्वप्न क्या देखा? भीख मांग रहे। तो अष्टावक्र को पूछा, ये बताइए कौन सा सत्य है? मैं जब स्वप्न में देख रहा था कि मैं भिखारी था, और जब मैं आ गया तब मैं वो मिथ्या है, और ये लग रहा है कि मैं राजा था, और वहां पर मैं राजा नहीं था, और यहां पर मैं भिखारी नहीं था। सत्य क्या है? वो अष्टावक्र भी गजब है।
उन्होंने कहा कि दोनों ही मिथ्या है, ना तुम राजा है ना तुम भिखारी है, तुम राजा भी नहीं हो। वो भी जड़ भरत कल बताया ना, तुम अपने आप को सोच रहे हो तुम राजा, तुम राजा भी नहीं हो। रघुराम को बताया था उन्होंने, सोवीर देश के, तुम राजा नहीं हो, तुम भिखारी भी नहीं हो, तुम कौन हो? तुम वही आत्मा तत्व है। जाग जाने पर विचित्र स्वप्न प्रपंच क्या है? अपने मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मैंने अभी कहानी बताई, मन से ही सब कुछ निकलता है, मन ही अधिष्ठान, ये बताया। अब जो टॉपिक है ना, सुंदर टॉपिक है, इसको कहते हैं ध्यान साधना। इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, शिष्य होने का, श्रोता होने का एक लक्षण होना चाहिए। ओनली गुरु के वाक्यों को आप पी जाओ। आप पी जाओ बोल रहे हो, हमें गुरु ही पसंद नहीं, फिर तो अलग बात है। तब तो फिर पी नहीं पाओगे। समझे, आपके मन में ऐसे कभी आया ही नहीं है, तो हमने पसंद कर लिया। ये एक शादी होती है बाबा, मैरिज एंड लव। पत्नी बोलेगी मेरे पति पसंद नहीं है, तो ये फिर आधुनिक गृहस्थ हो जाता है। आप आ गए मीन्स पूरा समर्पण है। व्यक्ति के अंदर फिर आप देखना नहीं है क्या गलती है क्या है, समर्पण। इसी प्रकार यहां ध्यान करने के लिए एक अधिकारी चाहिए। विवेक चूड़ामणि में आचार्य तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये शिष्य है, अपने आप में समर्पण करके आया, इसलिए उस पॉइंट को भी ले जाता, एक्सेप्ट करना ही नहीं, हो गया। अब बोलते तुम अभी ध्यान करता बनो, ध्याता बनो। उस समय तुम्हारे जो प्रिपरेशन कैसे चाहिए। अभी टोटल 13 श्लोक है ध्यान के लिए। और ये जो ध्यान करने के लिए बताते हैं, अभी एक गुरुदेव बताया, हिंदी में देखना आप, ये जो बाबा ने है ध्यान साधना, उसमें ये जैसे जानना बुद्धि का काम है और भक्ति माने भावना मन का कार्य है, मगर यहां पर भावना कहते हैं, इसका पता है, मन और बुद्धि के को कहते हैं यहाँ हृदय। कहीं कहीं चित्त कहा जाता है, यहां पर हृदय शब्द यूज किया, हार्ट, पढ़ना। और हृदय का जो धर्म है भावय, ये भावय सुंदर, ये जो नीचे वाला है ना, ब्रह्म तत्व से भावयात्मने, ये पूरा 11 बार आएगा। और मैं चाहूंगा जब तक मैं हूं, इसको 11 श्लोक को पूरा याद करो। गुरुदेव बोलते थे ये इसको याद करने के लिए, हम याद किए। और बेस्ट उपाय है, जो डिनर होता है, लंच होता है, जो दायित्व है, वो पढ़ो, किताब लो वहां। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तियत, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। गुरुदेव इसको पढ़ना जरूर, जो उन्होंने लिखा है। कहते सिर्फ इसको पाठ्यक्रम को याद करना नहीं है, रटनतम नहीं है, इस पावन पाठ्यक्रम को केवल समझना ही नहीं है, प्रोफेसर जैसे करता है, नहीं केवल भावना विवश होता है, इसको तो अनुभव करना है। और उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, अनुभूति पूरित ज्ञान और ज्ञान पूरित अनुभव,
फीलिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंगली फीलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं। मन में भावना होती है और बुद्धि में ज्ञान होता है। मन और बुद्धि को जोड़ दो, उसका नाम है हृदय, और हृदय में भाव आया। अंतःकरण शुद्ध बनाओ और उसमें भाव आया करो। क्या? अर्थात ध्यान की अवस्था में यही भाव करो। अभी तो तुम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा क्लासेस पढ़ रहा, अब ज्यादा मैं बोलूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा तो पता नहीं मानोगे कि नहीं। मुझे थोड़ा सा डर भी, भय भी लगता है। मैं आचार्य होता तो मैं अपने ढंग से रहता है। समाधि आरती के बाद 15-10 मिनट बैठो और इसको चिंतन करो, ध्यान। ठीक है? 11 श्लोक तो याद करो जैसे भी है। जिससे मैं सुनूंगा आई विल बी हैप्पी। मैं जब जाऊंगा कि चलो एक ने तो, दो ने तो याद किया है, बोला, इतना तो करो होमवर्क। अभी समय है, मैं सुनूंगा सितंबर 30, इतना समय दे दिया। पूरा टोटल क्या, और अभी प्रैक्टिस करते हो। और ये जो छोटे छोटे गीता गा रहे हो, वो गा रहे हो, अरे गीता को वहां मत गाओ। डाइनिंग हॉल में अपना एक मर्यादा रहती है। गीता तो वहां थोड़ा स्तोत्र गाया जाता है। गुरु जी एंड स्वरूपानंद जी देखेंगे तो पसंद नहीं आएगा। सोचता हूँ कभी बोलूंगा नहीं, फिर भी बोलना पड़ता है। सीनियर स्वामी जी अधिकार है, दे रहो, इसलिए उसमें ये विष्णु सहस्त्र नाम गीता वो नहीं डाइनिंग हॉल में पढ़ा जाता। भिक्षा का समय पढ़ाया जाता, स्तोत्र पढ़ाया जाता, बाल विहार गाइड 2 से पढ़ाया जाता। जो स्तोत्र है उसको एक पढ़ो, दो पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई अलग अलग स्तोत्र पढ़ो। गीता के श्लोक जरूरत नहीं, विष्णु शास्त्र में आपको जरूरत है। बेटर अभी इसको पढ़ो। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तयत, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। देखो जो प्रश्न तुम लोग पूछते हो, जैसे जैसे वो पूछता, आपने कुछ अनुभव किया। अब गुरु के रूप में, संत के रूप में क्या अनुभव किया मैं बता नहीं सकता, मगर शिष्य के रूप में मैंने क्या अनुभव किया, किस इस इस क्या बोलते हैं उसको, उस बेल्ट बोलते हैं शायद, वो जो कोयला को जलता है उसको बेल्ट बोलते हैं, उस बेल्ट में प्रवेश किया, इस चैनल में प्रवेश किया, ऐसे ऐसे किया। 2.5 साल हो या बाद में, बस श्रोता बने, शिष्य बने, सुनते ही डायरेक्ट। हम इधर उधर होते ही नहीं थे। नींद आती थी, कभी भी मारते थे हम भी 200, 4, 5, उस समय नींद आती थी। कभी कभी वो जो अभी तो अच्छा है पूरी नहीं बन रही है, वो भी बनता था तो बड़ा मुश्किल होता था। खा तो लेते थे, नींद आती थी 10 बजे के क्लास। इसलिए क्या करते थे पता है, ऐसे बैठ के अपने ऐसे 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 करते थे कि नींद ना आए, मगर सीधा ही बैठते थे, झुकते ही नहीं थे, कभी ऐसे नहीं बैठते थे, सीधा ही बैठते थे। झुकने का नाम लेते ही नहीं, कमर कभी भी झुका नहीं, सीधा। वो शिष्य का लक्षण, इसको सीखें। मैंने शपथ लिया था मॉर्निंग मेडिटेशन, एक समाधि कभी भी बंद नहीं किया, और सचमुच किया नहीं। मुझे बुखार एक बार आया था, मेरे स्टूडेंट्स जो है, गुरु जी मत जाओ आपका बुखार है, नहीं 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 फिर भी जाओ, क्योंकि मैंने शपथ लिया। मॉर्निंग, इवनिंग इसलिए शपथ नहीं ले पाया क्योंकि मुझे प्रवचन के लिए हर संडे कांगड़ा जाता था। मेरे पहले से क्या आचार्य करते थे,
और सुभद्रानंद जी बोले मैं तो नहीं जाता हूँ, तुम भी जाओ। तो इवनिंग ये लोग भजन फजन करते थे। एक दो को कभी कभी लेके जाता था साथ में, जाओ टर्न वाइज, कभी एक कभी दो, टर्न वाइज। फिर वहां सत्संग करके कभी वहां डिनर होता था या तो इधर होता था। मॉर्निंग कभी भी बंद नहीं किया, ये प्रतिज्ञा है। इवनिंग अपनी तरफ से भी नहीं किया। अब कोई आ गया बड़े आदमी तो थोड़ा मेरे रूम में डिस्कशन करना पड़ रहा, एक दो बार ऐसे, या सुबोधानंद जी गुरु जी वो बुलाया, वो कुछ लिखवा रहे हैं, तो फिर नहीं कह सकते हैं कि समाधि में जाऊं। ये हमने नहीं किया, कहा किया कि गुरु के सामने वो जो बोल रहे वही होगा। हम लोगों ने कभी तर्क ही नहीं किया, इतनी श्रद्धा। कभी भी इतने उम्र हो गया, मैंने सीनियर हो गया हूं, कुछ आदेश आता है तो स्वीकार कर लेते हैं। ओके, नो, नो तर्क, नो लॉजिक, नथिंग ऑब्जेक्शन। कल एक फोन आएगा, कल तो उनको जाना है, ओके ग्रेट, नो 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 मुझे विवेक जोड़ा हमने खत्म करना है। अगर फोन आ गया कि चलना, ओके पैकेज, चलो, नथिंग, नो ऑब्जेक्शन, नो क्वेश्चन, नथिंग। ये है दिल में, ये बता देता हूँ सही, ये मैं बता सकता हूँ कॉन्फिडेंसली, वो मैं बता नहीं पाऊंगा। एक संत को पूछा, आपका हुआ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार? तो बोले जिसका हुआ ना वो बोलता नहीं रहेगा, और जिसका नहीं वो बोलता रहेगा। और एक संत ने बड़ा सुंदर उसको उत्तर दिया, क्या? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये जो आइंस्टाइन है, उन्होंने जो लिखा है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, उस समय उन्होंने वादा करा किया था सिर्फ 20 लोग ही समझ सकते हैं, फ्लक्स, मेरे जो सिद्धांत को 20 लोग ही समझ सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं। बताओ, एज ओल्ड MC स्क्वायर अगर वो वादा करके बोलते हैं 20 लोग समझ सकते हैं, एज ओल्ड MC स्क्वायर के बारे में कोई अगर क्वेश्चन पूछता है 20 से अधिक, वो अधिकारी है क्या? क्योंकि वो वादा कर लेते हैं कि 20 लोग से अधिक नहीं समझ सकते। तो अगर पूछता है कोई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो आइंस्टाइन हो या दूसरे लोग बोलेंगे पहले पढ़ो तो सही, उसको रिसर्च करो, डॉक्टरेट पाओ, उसके बाद क्वेश्चन करो। तो हम प्रश्न पूछने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए, तब उस स्टैंडर्ड का होता है। और कुछ ऐसे प्रश्न है उपनिषद भी उसका उत्तर नहीं दिया। केन उपनिषद जब पढ़ोगे पता चलेगा, वो तो हाथ ऊपर उठा देते हैं, तो मैं नहीं जानता, मेरे गुरु ने बताया, जो बताया मैंने अनुभव किया, वो तुमको बताया, शायद इस शब्द तुम्हारे लिए काम देगा। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, अर्थात बड़ा सुंदर है ये शब्द, ब्रह्म तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम हो। देखो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि प्रसिद्ध है, यहां पर जोड़ दिया ब्रह्म, ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि, आत्मनि माने यहां पर हृदय है, और भावय शब्द बड़े प्रेग्नेंट शब्द है। भावय फीलिंग नहीं है, भावय एक हृदय में एक अलग है, इंटीग्रेटेड बॉडी एंड माइंड जो हृदय में एक स्फुरण है, इसको मेडिटेशन में अनुभव करें, उसको चिंतन करें। ठीक है, अब समय तो मैं तो ऑलरेडी एंगेज होकर आ गया हूँ, अदरवाइज तुमको मैं मेडिटेशन भी सिखा लेता। अब वो जो डिवोटीज आए कल, उनको सिखाया। मैं अपने एक मैनेजमेंट में 7 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो 6th टाइप का कल सिखाया था, वैल्यू मेडिटेशन। आज वेदांतिक मेडिटेशन, तो आज ही है, कल चले जाएंगे वो, तो कभी देखेंगे इसी क्लास में अगर संभव हो मॉर्निंग, तो अभी वो चल रहा है। तो मेडिटेशन किस प्रकार के करना है, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि, ब्रह्म तत्त्वमसि
स्वामी जी इसको रटेंगे क्या? अरे पहले रटो, फिर उसके अंदर जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।